ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री स्वयं के या दूसरे के शरीर के साथ कभी वस्तु की तरह व्यवहार नहीं करता है। सूत्र कहता है कि किसी के शरीर के साथ, अब चाहे वो अपना हो चाहे किसी दूसरे का हो, वस्तु की तरह, एक ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार नहीं करना है। ये एक बड़ी साधारण और महत्वपूर्ण बात है। आम जीवन में व्यक्ति इतना उपयोगितावादी हो गया है, इतना यूटिलिटेरियन हो गया है कि वो हर चीज़ का उपयोग करना चाहता है। वो प्रकृति का उपयोग कर रहा है, वो सारे जो भी चारों तरफ के जगत की चीज़ें हैं उनका उपयोग कर रहा है। अपना शरीर हो, दूसरे का शरीर हो, उनका भी उपयोग कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि हमें हर चीज़ से कुछ प्राप्त कर लेना है। जबकि यहाँ अंतरयात्रा में जो सीकर जा रहा है वो अस्तित्व की हर घटना को एक उपहार की तरह देखता है, रहस्य की तरह देखता है और एक अमूल्य घटना की तरह देखता है। हमारा शरीर भी वैसी ही एक अमूल्य घटना है, और हमारा शरीर अमूल्य घटना है तो दूसरे का शरीर भी अमूल्य घटना है। शरीर के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार करना, यानी उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, उसको यूटिलिटी का एक माध्यम बना देना, व्यक्ति की चेतना का अपमान है। जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो व्यक्ति का जो चैतन्य स्वरूप है हम उसको नीचे गिराते हैं, और इसी व्यवस्था के और इसी सोच के आधार पर समाज में जितनी विकृतियां पैदा हुई हैं वो पैदा हुई हैं। चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, जाति पाति की व्यवस्था हो, चाहे वो काम वासना के जगत की चीज़ें हों, चाहे वो गुलामी की संस्कृति रही हो, हर घटना के पीछे हम देखेंगे ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है, ये वस्तुवादी सोच है। शरीर एक इकट्ठी घटना है जिसमें चेतना का आविर्भाव हुआ है, इसीलिए शरीर जो है वो दिव्य है। तो उसको अगर हम उस दिव्यता की तरह देखते हैं तो हमारे लिए दिव्यता के अनेक द्वार खुलते चले जाते हैं, और अगर हम उसे वस्तु में कन्वर्ट करेंगे, उपयोगिता के किसी ऑब्जेक्ट में हम बदलेंगे, तब तो हमने उसे सीमित कर दिया और व्यक्ति की चेतना के ऊपर हमने मिट्टी डालने का काम किया, उसको ढकने का काम किया, चाहे अपना ही क्यों ना हो। अब काम वासना में भी व्यक्ति को जो सबसे बड़ा दंश लगता है और अपराध बोध लगता है वो यही शरीर के उपयोग किए जाने की प्रवृत्ति, यानी अपने सुख के लिए हम किसी दूसरे के शरीर का उपयोग करना चाहते हैं, तब वो निम्न तल की घटना हो जाती है। लेकिन अगर शरीर का संबंध भी सहजता से घटता है तो उपयोग वहाँ नहीं होता, वो एक ऊर्जा का नृत्य है, हमारी चेतना का एक अलग किस्म का एक्सप्रेशन है, एक अलग किस्म की अभिव्यक्ति है, तब उसका आयाम बदल जाता है। और इसी तरह से जब हम व्यक्ति को निम्नता और उच्चता के तल में तोड़ते हैं, जैसे भारत में जाति पाति की व्यवस्था में देखें, शूद्रों को हमने अलग डाला, क्षत्रियों को अलग डाला, वैश्यों ब्राह्मणों को अलग डाला, आज भी हम उससे मुक्त नहीं हुए। उनकी तमाम छोटी छोटी ब्रांचेज, और उसमें सर्वोपरि क्या था? शरीर। शरीर के साथ अलग किस्म का व्यवहार, उसी के साथ छुआछूत आती है, उसी के साथ अस्पृश्यता और तमाम तरह की बुराइयां आती हैं। समाज में एक लंबा वक्त था जब गुलामी की प्रथा चली, आज हम उससे ऊपरी तौर से मुक्त हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से, परोक्ष अपरोक्ष रूप से अनेक तरह की गुलामी चल रही है। तो उससे मुक्त होने का ये सूत्र है। आज अगर व्यवसाय की बात करें या नौकरी की बात करें तो उसमें भी व्यक्ति के पूरे सम्मान और गरिमा के साथ भी सब कुछ चल सकता है, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति का एक रोबोट की तरह उपयोग करना चाहते हैं, एक मशीन की तरह उपयोग करना चाहते हैं, तो शरीर यानी वो व्यक्ति हमारे लिए उपयोग की चीज़ बन गया। हम उससे काम लेना चाहते हैं, अगर हम उससे काम नहीं ले पाते तो हमारे लिए बेकार हो जाता है। सबके शरीर की अपनी अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं, संभावनाएं हो सकती हैं।
हम उसकी पूरी गरिमा और सम्मान के साथ भी उस सारी कार्य व्यवस्था को चला सकते हैं, तब ये ज़्यादा सुंदर होगा। तो सूत्र मानवीय गरिमा को स्थापित करने का और मानवीय शरीर में जो चैतन्य उतरा है उसकी तरफ लौटने का, जुड़ने का इशारा करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे समझा जाए।